प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। अब देखो बच्चों, हम जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये इसको बोलते हैं रेखिक, क्या बोलते हैं, रेखिक प्रोग्रामन, रेखिक प्रोग्रामन बोलते हैं इसको। और यह है एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1। इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ये उद्देश्य फलन बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन बोलते हैं, का अधिकतम मान ज्ञात करना है। जबकि ये जो है अवरोध दिए हुए हैं, इनको अवरोध बोलते हैं, विवरोध बोलते हैं, अवरोध कह लो या विवरोध कह लो, मतलब एक ही है। तो हम ये जो है अवरोध है यानी विवरोध है, तो हम जो है इसका आलेखन बनाएंगे। इसका आलेखन, यह ओ मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है। अब जो है इसका हम रेखा का समीकरण बनाएंगे, यानी x प्लस y बराबर 4। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0। ये तुम्हारी रेखाएं के समीकरण हो गए। अब देखो हम इसका जो है रेखा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, समझो कि हम देखेंगे कि ये रेखा x अक्ष को कहां पर काट रही है, फिर हम देखेंगे ये रेखा y अक्ष को कहां काट रही है। यानी किसी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदु होने चाहिए, क्योंकि दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा होती है वो अद्वितीय होती है, अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। तो हम जो है ये x अक्ष है, x डैश अक्ष, और ये है तुम्हारा y डैश अक्ष। अब समझो, अब x अक्ष पर निकालेंगे, x अक्ष पर रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, रेखा कौन सी, रेखा x प्लस y बराबर 4 का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु यानी कटान बिंदु, कटान बिंदु। कटान बिंदु। अब x अक्ष पर रेखा x प्लस y बराबर 4 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसमें y बराबर 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 4 और y बराबर 0, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 4,0। अब यहां पर जो है हम नंबर डालेंगे, 1, 2, 3,
4, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लो, ऐसे इस तरह से 1, 2, 3, 4, यानी प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। प्रथम चतुर्थांश का ही इस पूरे चैप्टर में वर्णन है। आ समझो 4,0 यानी ये बिंदु मैंने मान लिया ए, ये है तुम्हारा 4,0। अब y अक्ष पर रेखा x + y = 4 का डायरेक्ट कर लो यहां पर 4,0, यानी y = 0 करके x का मान निकाल लो। तो x का मान क्या है? 4 है और y का मान 0 का प्रतिच्छेद बिंदु y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो यहां 0 लिख देंगे। अब इसमें रख देंगे x = 0 तो y = 4 आ जाएगा, तो ये 4। तो एक बिंदु मान लिया मैंने A और ये मान लिया मैंने B, और देखो ये तुम्हारा मान लिया मैंने B, 0,4। अब इसको मिलाती हुई स्केल से इन दो A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच दी मैंने। अब इसे रेखा के 2 अर्धतल हो गए। अर्धतल, हर रेखा के अर्धतल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो देखो ये रेखा है और एक अर्ध ऊपर की ओर हो गया और एक अर्धतल जो है नीचे की ओर हो गया। ये अब देखेंगे कि छायांकित भाग कौन सा अर्धतल का होगा प्रथम चतुर्थांश में। किसमें? प्रथम चतुर्थांश में। तो अब इसमें रख के देखेंगे इन बिंदुओं को। कोई सा बिंदु ले लो इस अर्धतल में, इस अर्धतल में कोई बिंदु ले लो। जैसे यहां पर क्या है, ये इस अर्धतल में ये भी तो बिंदु हैं। ये क्या है? इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1,0, 2,0, 3,0, 0,1, 0,2, 0,3। अब इन मानों को इस असमका में रख के देखेंगे। जो संतुष्ट हो जाएगा वही छायांकित होगा। अगर संतुष्ट नहीं होता है तो दूसरी भाग का अर्धतल छायांकित होगा। अब समझो, अब मैं इसी को सिंपल तरीका से लेता हूं 0, 0 को। इस अर्धतल में कोई सा बिंदु ले सकते हैं, कोई सा बिंदु, और उसको इसमें रख के देखेंगे कि ये जो है असमका हमारी जो है संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो 0, 0, तो 0 धन 0, तो 0 इज लेस देन 4, संतुष्ट हो रही है, लेस देन 4। अब क्या करेंगे भाई? देखो 0 जो है 4 के बराबर नहीं है, तो 0 जो है 4 से छोटी तो है, तो ये छायांकित भाग होगा, यानी ये छायांकित भाग होगा। ये भाग छायांकित होगा। क्लियर? अब x = 0, x = 0 किस रेखा का समीकरण है? किस अक्ष का समीकरण है x = 0? y अक्ष का, y अक्ष का। और जो है y = 0 x अक्ष का समीकरण है, और ग्रेटर देन 0 यानी धन में है, x और y के मान धन में है। तो क्या होगा? ये प्रथम चतुर्थांश होगा। क्या होगा?
प्रथम चतुर्थांश होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रथम चतुर्थांश में ही छायांकित किए जाएंगे सभी प्रश्नों में, क्योंकि ये कंडीशन सब में लिख रही है, सभी प्रश्नों में लिख रही है। अब क्या है, इसके हम कोणीय बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? कोणीय बिंदु। छायांकित भाग के, यानी इसको बोलते हैं, छायांकित भाग को सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं छायांकित भाग को। छायांकित भाग, इसको बोलेंगे हम सुसंगत क्षेत्र। छायांकित भाग सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, यानी कोने के बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु या शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे? O 0,0, A 4,0 तथा B 0,4। ये हो गए कोणीय बिंदु, हमने इस तरह से ज्ञात कर लिए सुसंगत क्षेत्र के या छायांकित भाग के। अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल में दो वो बनाएंगे तालिका। एक तो बनाएंगे कोणीय बिंदु, कोणीय Z बराबर 3x प्लस 4y के संगत मान, संगत मान, संगत मान। Z क्या है? उद्देश्य फलन है। इसको क्या बोलते हैं हम? उद्देश्य फलन। अब कोणीय बिंदु ले लो 0, 0, 4,0, 0,4, अब क्या है, अब ध्यान दीजिए कि x की जगह पे हम इसमें 0 लिखेंगे, y की जगह पे 0 करेंगे और z का मान ज्ञात करेंगे। तो z का मान हो जाएगा 0। अब x बराबर 4 और y बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो x बराबर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। अब x की जगह पे 4 लिखेंगे और y की जगह पे x की जगह पे 0 लिखेंगे। x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 0 और y की जगह पे 4, तो क्या हो जाएगा? 16। किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। इस तरह से ये हमने जो है टेबल बना ली। अब इसमें देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है। देखो क्या पूछा है, अधिकतमीकरण यानी अधिकतम मान। तो इसमें देखो अधिकतम मान कौन सा है? 16। तो यहां लिख देंगे हम अधिकतम मान किसका? Z का, उद्देश्य फलन का। अधिकतम मान, और यही पूछा है प्रश्न में, प्रश्न में यही पूछा है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया। अब जो है बेटा इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी आपको कराऊंगा।
अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 2 है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो, न्यूनतमीकरण कीजिए इसका मतलब है हमें z का न्यूनतम मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है x अक्ष और y अक्ष लेकर के और आलेख बनाएंगे, इन रेखाओं के आलेख बनाएंगे। ये O है, इसके मूल बिंदु है ये 0,0। अब हम जो है क्या करेंगे, पहले x डैश अक्ष, y डैश अक्ष। अब समझो, अब इसका रेखा का समीकरण बनाएंगे। x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 12, x बराबर 0, y बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस रेखा के दो बिंदु ज्ञात करेंगे। एक तो करेंगे x अक्ष पे, दूसरा करेंगे y अक्ष पे। कहाँ काट रही है ये रेखा, ऐसे इसका x अक्ष y अक्ष पे करेंगे ज्ञात, और उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, रेखा बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, x अक्ष के लिए x अक्ष के लिए y बराबर 0 रखने पर अब तुम कह रहे हो किस में रखने पर, यानी इस रेखा के समीकरण में रखने पर। तो y बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8। तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया तुम्हारा, प्रतिच्छेद बिंदु A 8,0। फिर क्या करेंगे, इसमें x प्लस 2y बराबर 8 में, x प्लस 2y बराबर 8 में अब y अक्ष पे देखेंगे तो y अक्ष पे क्या होता है, x बराबर 0 होता है। तो x बराबर 0 रखने पर x प्लस 2y बराबर 8 में। अब ये क्या है, y अक्ष के लिए y अक्ष के लिए y अक्ष के लिए y अक्ष के लिए x प्लस 2y बराबर 8 में x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु तुम्हारा हो जाएगा 0,4। इसको मैं b मान लूंगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया ये। अब क्या है, इस रेखा में x अक्ष के लिए इसी प्रकार x अक्ष के लिए 3x प्लस 2y बराबर 1 में y बराबर 0 रखने पर
जीरो रखने पर, अब मैं y बराबर जीरो रख दूंगा। अब समझो, मैंने यहां पर एक लिखा था, जबकि तुम्हारे प्रश्न में 12 है तो मैंने अब 12 सही कर दिया। अब देखो 3x प्लस 2y बराबर 12 में y बराबर जीरो रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो प्रच्छेद बिंदु हो जाएगा C 4,0 x अक्ष पर। अब क्या है, y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए 3x प्लस 2y बराबर 12 में x बराबर जीरो रखने पर, तो x बराबर जीरो इसमें रख देंगे तो क्या होगा, y बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y अक्ष पर बिंदु D हो जाएगा, y अक्ष पर बिंदु D हो जाएगा 0,6। 0,6। अब समझो, अब देखो 8 सबसे अधिक है 8, और इसमें जो है, इसमें क्या है 4, 0,6। तो अब यहां पर निशान बना लेंगे बराबर बराबर, चिन्ह बराबर बराबर दूरी पर। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इस पर देखो y पे अधिकतम कितना मान लेना है हमें, ये दूसरे नंबर पर y का मान है तुम्हारा 6, तो 6 लेना है हमको। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये तुम्हारा 6। अब देखो, अब यहां पर आ जाओ, इस रेखा के लिए a 8,0, तो ये तुम्हारा a है, इसके निर्देशांक हो गए 8,0, b 0,4, b है 0,4। अब इसको मिला देंगे, अब ये रेखा जो हो गई तुम्हारी x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8 ऐसे लिख दिया करो। पहले प्रश्न में एक ही रेखा थी। अब क्या है, ध्यान दीजिए यार, अब दूसरी रेखा पे आ जाइए, CD पर 4,0, जी तुम्हारा C 4,0 ये बिंदु, और D 0,6, आप इसको मिला देंगे, ये C है।
ये तुम्हारी जो है रेखा हो गई 3x प्लस 2y बराबर 12। अब ओवेनिष्ट भाग देखना है, दोनों का छायांकित भाग ओवेनिष्ट। अब समझो, अब देखो ये रेखा है तुम्हारी, पहली वाली रेखा ये है, इसका भाग छायांकित किधर होगा? तो अब देखो 0 0 रख के देखो इसमें, तो 0 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 8, सच हो रहा है, तो मतलब 0 की ओर अर्थल छायांकित होगा। जिधर संतुष्ट हो रहा है उस बिंदु से, उस बिंदु की ओर जो है अर्थल छायांकित होगा। तो देखो ऐसे निशान लगा लिया करो, ये भाग छायांकित होगा नीचे वाला। अब इसमें आ जाओ, इस अर्थल में, इसके अर्थल दो होंगे, एक ये होगा दूसरा ये होगा। अब 0 0 रख के देखो, ये भी संतुष्ट हो रहा है, तो इसका भी भाग जो है तुम्हारा नीचे की ओर होगा छायांकित। तो ओवेनिष्ट भाग कौन सा रहा? ओवेनिष्ट भाग ये तुम्हारा ये रहा, दोनों का। ये इसके जो बिंदु हैं सभी इस छायांकित भाग के, ये सभी संतुष्ट करेंगे दोनों को, दोनों अस्मिकाओं को। तो ये छायांकित भाग जो है ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? सुसंगत क्षेत्र। अब हम टेबल बनाएंगे, कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु और z बराबर -3x प्लस 4y के संगत मान। अब मैं शीर्ष वीर्ष नहीं लिख रहा हूं, शीर्ष वीर्ष नहीं लिख रहा हूं। अब जो है तुम्हारे कोणीय बिंदु इसके आ गए सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, क्या लिख दो? सुसंगत या छायांकित भाग, छायांकित भाग के कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु O 0,0 C, यह तुम्हारा 4,0 और ये और रह गया बेटा इसका जो है, इन दोनों रेखाओं को हल करके और इस प्रच्छेद बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु। तो अब दोनों रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु हम कैसे निकालेंगे? इनको हल करेंगे। ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, और इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब समझो, अब देखो बहुत सरल सी चीज दिखाई दे रही है कि देखो y का गुणांक यहाँ 2 है और इसका भी गुणांक 2 है, तो तुम्हें गुणांक मतलब समान नहीं करना है। यानी विलोपन विधि से x y के जो मान आएंगे वो इन दोनों रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक आएंगे। तो क्या होगा? इसको मान लो c हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, और इसको मान लो e। तो अब इसके बेटा हमें निकालने हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर प्रच्छेद बिंदु ज्ञात, दोनों रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 8
और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 2x बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट x बराबर 2, x का मान 2 आ गया, यानी प्रच्छेद बिंदु का भुज आ गया। अब क्या है, x का मान फर्स्ट या सेकंड में रख दो। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो 2 रख दो, 2 और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे 6 हो जाएगा, 2y बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर 6/2 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 3। अतः छेद बिंदु E प्रतिच्छेद बिंदु E के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3, 2,3। तो इसके हो गए तुम्हारे 2,3। अब C हो गया, O हो गया, C हो गया। अब E के हो गए 2,3, B 0,4। छायांकित भाग के कोणीय बिंदु या सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, दोनों का मतलब एक ही है। राम कहो चाहे कृष्ण, दोनों का मतलब एक ही है। इस तरह से असमझो कोणीय बिंदु लिखो और मान निकालो। 0,0, 4,0, 2,3 और 0,4। अब 0, 0 रखो तो 0 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, सीधा मतलब है। अब इसमें जो मान रख दो, इनके जेड में एक्स और वाई के मान रख दो, जेड के संगत मान आ जाएंगे। तो माइनस के 12 हो गए, 2, 3 ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 6 और धन के 12 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6, भाई देखो यहाँ पर ऋण 6 हो जाएगा, ये धन के 12 हो जाएंगे। तो धन के 12 में से ऋण के 6 गए तो 6 ही तो बचेंगे धन के। अब 0,4, तो 0, 4 तो 16 हो जाएगा। अब इसमें न्यूनतम मान कौन सा रहा, न्यूनतम पूछा है, कौन सा रहा, 0 रहा या -12 रहा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जितने भी माइनस में जो चिन्ह होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो अब समझो ये तुम्हारा न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है बेटा। और जो है अब बेटा अब ऐसा है कि मैंने अब जो है नया चैप्टर शुरू हुआ है, तो मैंने धीरे धीरे आपको समझाया है। तो ये वीडियो 40 मिनट की बन गई है लगभग। तो समझाने में टाइम तो लगता ही है,
तो अब ऐसा है कि प्रश्न नंबर ये जो है तो 2 कर दिए हैं हमने, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। इनको जो अच्छी तरह समझना है और जो है रिवीजन करना है, और कल मैं आपको इससे आगे आपको मैं प्रश्नों के हल समझाऊंगा।